भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय भाग 2। जय जिनेन्द्र मित्रों, मैं हूँ पूर्वी और आप सब सुन रहे हैं भगवान महावीर का कथा। भगवान महावीर, आपने सुना कि जिनने शुरुआत की थी पूर्वा भील से। अपनी कथा की शुरुआत हमने पूर्वा भील से की थी और आपने सुना कि कैसे एक भील ने नियम के प्रभाव से अपने जीवन का उत्थान किया था, जो शायद नरक में चला जाता, पर नियम लेने की वजह से वो पहुंच गया था स्वर्ग में। उसके बाद उसका जन्म हुआ था आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती की पत्नी अनंतमती के यहाँ पे। मित्रों, इस भव में तीर्थंकर कुल में जन्म लेते हुए भी अभिमान आ गया था, मान आ गया था और उस वजह से उसने सम्यक दर्शन को नहीं प्राप्त किया और 363 पाखंड बन चला लिए। और उसके बाद इस मरीचिका जीव कितने भव तक, कितनी सारी योनियों में भटकता रहा। उसमें उसने स्थावर का जीव भी पाया, त्रस का जीव भी पाया। अब जानते हैं आगे क्या हुआ उनके जीवन में। मगध देश के राजगृह नगर में विश्वभूति राजा की जैनी नाम की रानी से यह मरीचि कुमार का जीव स्वर्ग से आकर विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। विश्वभूति राजा का एक विशाखभूति नाम का छोटा भाई था। उसकी लक्ष्मणा पत्नी से विशाख नंदी नाम का मूर्ख पुत्र हुआ था। किसी दिन विश्वभूति राजा ने विरक्त होकर छोटे भाई विशाखभूति को राज्य देकर अपने पुत्र विश्वनंदी को युवराज बना दिया और स्वयं 300 राजाओं के साथ श्रीधर मुनि के पास दीक्षित हो गए। किसी दिन विश्वनंदी युवराज अपने मनोहर नामक उद्यान में अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। उसे देख चाचा के पुत्र विशाख नंदी ने अपने पिता के पास जाकर उस उद्यान की याचना की। विशाखभूति ने भी युवराज विश्वनंदी को विरुद्ध राजाओं को जीतने के बहाने बाहर भेजकर अपने पुत्र को बगीचा दे दिया। विश्वनंदी को इस घटना का तत्काल पता लग जाने से वो क्रुद्ध होकर वापस विशाख नंदी को मारने को उद्युक्त हो गया। विशाख नंदी तब इधर उधर दौड़ने लगा। वो कहते कि वृक्ष पर चढ़ गया तो उस वक्त विशाख नंदी जब चढ़ गया ना वृक्ष के ऊपर, तो उसने कहते कि वृक्ष को उखाड़ दिया। किसने उखाड़ दिया? विश्वनंदी ने। विश्वनंदी ने उस वृक्ष को उखाड़ दिया। कितनी ताकत थी उसमें। उसके बाद वो चढ़ गया पत्थर के खंबे के ऊपर। तो उसके पीछे जब वो चला गया तब विश्वनंदी ने पत्थर के खंबे को उखाड़कर उससे उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ गए। विशाख नंदी वहां से डरकर भागा। तब युवराज के हृदय में, जो विश्वनंदी थे, उनके हृदय में एक करुणा जागृत हो गई, सौहार्द जागृत हो गया और उसने सोचा मैं ये क्या कर रहा हूं। उसने उसी समय उसे अभयदान दे दिया। किसे अभयदान दे दिया? उसने अपने छोटे भाई, जो अपने चाचा का लड़का था ना, उसे उसने अभयदान दे दिया। क्या नाम था उसका? विश्वनंदी के चाचा के लड़के का नाम था विशाख नंदी, जिसके साथ वो झगड़ा कर रहा था। पर उसने उसे अभयदान भी दिया और बगीचा भी दे दिया और स्वयं संभूत नामक मुनि के पास दीक्षा धारण कर ली। तब विशाखभूति ने भी पापों का पश्चाताप कर दीक्षा ले ली। विशाखभूति कौन थे? विश्वनंदी के चाचा थे। किसी दिन मुनि विश्वनंदी अत्यंत कृश शरीरी मथुरा में आहार के लिए आए। उस समय यह विशाख नंदी, जिसे विश्वनंदी ने अभयदान दिया था, वो किसी वैश्या के महल की छत से इस मुनि को देख रहा था। मुनि को गाय के धक्के से गिरा दिया। यह देख विशाख नंदी बोला, तुम्हारा पत्थर का खंभा तोड़ने वाला पराक्रम कहाँ गया? मुनि ने यह दुर्वचन सुने, उन्हें क्रोध आ गया। अंत में निदान सहित संन्यास से मरकर महाशुक्र स्वर्ग में देव हो गए। वहीं पर चाचा विशाखभूति भी देव हो गए। दोनों की आयु
16 सागर प्रमाण थी। आगे जानते हैं क्या हुआ इस कथानक में। सूर्यम्य देश के पोदनपुर नगर में प्रजापति महाराज की जयावती रानी से विशाखभूति का जीव विजय नाम का पुत्र हुआ और महाराज की दूसरी रानी मृगावती से विश्वनंदी का जीव त्रिपुष्ट नाम का पुत्र हुआ। जो हमारे मरीचि का जीव था वो बन गया विश्वनंदी का जीव और वो ही बना त्रिपुष्ट नाम का पुत्र। और जो चाचा थे वो बन गए विशाखभूति, जो थे ना वो विजय नाम के पुत्र बन गए। विजय बलभद्र पद के धारक हुए और ये त्रिपुष्ट अर्धचक्री पद के धारक हुए। उधर विशाख नंदी का जीव चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता हुआ कुछ पुण्य से विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी के अलकापुर नगर में मयूरग्रीव विद्याधर की नीलांजना रानी से अश्वग्रीव पुत्र हुआ। यह प्रतिनारायण हुआ था और कालांतर में युद्ध में अश्वग्रीव के चक्र रत्न से ही अश्वग्रीव को मारकर त्रिखंडाधिपति राजा त्रिपुष्ट ने अपने भाई विजय के साथ बहुत काल तक राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया था। अंत में भोग की वजह से, बुरे काम की वजह से वो मरकर सप्तक नरक में चला गया, क्योंकि सम्यक दर्शन और 5 अणुव्रतों से रहित राज्य वैभव नरक का ही कारण होता है। और कहा है ना कि मित्रों, आप चाहे राजा हो या आप रंक हो, पर आपको सदैव नियम का पालन करना है, आपको सदैव अच्छे कर्म ही करने हैं, सम्यक दर्शन को धारण करके प्रभु भक्ति करनी है, तभी आप अपने जीवन का उत्थान कर पाओगे। नहीं तो आप भी भले कितनी भी अच्छी गति में हो, पर उस गति में आप सत्कार्य नहीं करोगे तो पता नहीं कब आप नरक और तिर्यज गति में चले जाओगे। जैसे यहाँ पे अर्धचक्री बनते हुए भी त्रिपुष्ट राजा ने अच्छे काम नहीं किए और उस वजह से वो सप्तम नरक में चले गए। नरक में 33 सागरों की आयु भोगकर सिंह हुआ और गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास आदि बाधाओं से दुखी हुआ। वहां पर प्राणी हिंसा से मांसाहार करते हुए पुनः मरकर पहले नरक चले गए और वहां के दुखों को भोगकर वहां से निकलकर पुनरपि इसी जम्बू द्वीप में सिंधुकूट की पूर्व दिशा में हिमवान पर्वत के शिखर पर सुंदर बालों वाले युक्त सिंह हो गए। अब आगे हमें जानना है कि कैसे इस सिंह ने अपने जीवन का उत्थान किया है। बड़ी रोचक कहानी है, तो आप इस कथानक को जरूर सुनिएगा और अपने जीवन में भी गलती से भी हम मिथ्यात्व की राह में ना चले जाएं और सदैव सम्यक दर्शन को ग्रहण करें। ऐसा यत्न कीजिए, क्योंकि हमें भी तो अपनी जीवन को आगे बढ़ाना है, अच्छी गतियों में घूमना है, ना ही नरक और तिर्यंश की गति में घूमना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं, महावीर भगवान के अगले भाव के बारे में जानते हैं। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।